अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट जो हमारे फिजिक्स है उसका चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो हम इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो सारा इसका इंट्रोडक्शन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है ना फिज़िकल क्वांटिटीज़, इसका बेसिक कंसेप्ट देखने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है ना वो क्या है और उसकी हमारे पास जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी है, उनको जो है फिर हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, उनका कंसेप्ट जो है उसको समझने के लिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो कि हमारे पास होती है मयरेबल, मीन जिनको हम मैयर कर सकते हैं, उन सारी क्वालिटीज़ को हम बोलते हैं कि हमारे पास ये होती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें मैस, ठीक है, तो किसी भी चीज़ का अगर मैस है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मैयर कर सकते हैं। अगर कोई भी बॉडी है उसका मैस है हमारे पास सॉलिड है तो हम उसको मैयर फिर कर सकते हैं, केजी में मैयर करते हैं। हम बता सकते हैं कि इसका वेट जो है हमारे पास 2 केजी है, ठीक है, या फिर हमारे पास 4 केजी है, 6 है, 5 है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम और एग्जांपल देख लें तो हम कहते हैं कि लेंथ, तो वो लेंथ चाहे किसी रोड की हो, ठीक है, किसी या हमारे पास कोई भी क्लॉथ कपड़ा वगैरह हो उसकी लेंथ हो तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं मीटर में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फिर उसकी जब मैयर करते हैं तो हम बता सकते हैं कि इसकी लेंथ 4 मीटर है हमारे पास, ठीक है, या 3 मीटर है, कितनी है। तो ऐसी सारी की सारी क्वांटिटीज़ हमारे पास जिनको हम क्या कर सकते हैं, ईजिली मैयर कर सकते हैं, जो मैयरेबल हमारे पास होंगी हम उनको बोलेंगे कि हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज़ है, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। तो हम लिख लेते हैं फिर इसकी डिफ़ाइन हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास किसको हम डिस्कस कर रहे हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ तो फिर हम इसके डिफाइन में जो है वो लिखेंगे ऑल मैयरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड मैयरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसी सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो क्या होती हैं हमारे पास जो है मैयरेबल, ठीक है, जिनको हम इजीली जो है वो मैयर कर सकते हैं, हम उनको बोलते हैं कि ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज़ है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। तो आप इसके एग्जांपल में लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है, ठीक है, कि हमारे जो है लेंथ हो गई एक क्वांटिटी है हमारे पास, इसके अलावा मैस, ठीक है, इसके बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये जो सारी के सारी हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं हम इनको बोलते हैं कि हम इजीली मैयर कर सकते हैं, मैयरेबल है हमारे पास, इनके यूनिट्स हैं, तो हम इनको बोलते हैं कि ये फिर हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, हमारे पास हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो इसमें जो है बच्चे बेसिकली यही जो है मिस्टेक करते हैं अक्सर कि हमारे पास अगर जस्ट डिफाइन लिखा हो ना तो वो क्या करते हैं, जस्ट डिफाइन ही लिख देते हैं, एग्जाम्पल पे वो इतना फोकस नहीं करते। तो जब तक आप बच्चों इसके साथ जो है इसके एग्जाम्पल नहीं बताएंगे तो कभी भी जो एग्जामिनर है वो हमें फुल जो है वो 2 मार्क्स नहीं देगा। ये हमारी जो है क्लासेस इसमें बेसिक है, हमें ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि अगर सिर्फ जो है वो डिफाइन लिखा हुआ है तो हमें चाहिए कि हम ना उसमें कोई रीज़न भी बता दें कि इजीली जो है ना वो अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो हमने फिर उसके साथ एग्जांपल जो है वो मस्ट होती है किसी भी चीज़ की, अगर फार्मूला है तो फार्मूला भी फिर हमें जो है वो बताना चाहिए इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसका फिर डिस्कस करेंगे जो हमारे पास टाइप्स है कि हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है ना इनको हम बोलते हैं कि हमारे पास ना ये 2 तरह की होती हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी है।
इसके हम अब डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स। तो टाइप्स में हम कहते हैं कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना, वो उनके दो टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है। हम उनको ना इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हम उनका ना डिफरेंस कर लेते हैं कि हमारे पास ना कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं कि जो ना फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम ना टोटली जो है वो मुहैया कर सकते हैं या कम्प्लीटली जो है हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं जस्ट उनकी वैल्यू से। वैल्यू मीन उनकी मैग्नीट्यूड से कि कितनी उनकी मैग्नीट्यूड है। तो ऐसे जब फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं हम उनको कहते हैं कि ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ है, ऐसी कि जिनको सिर्फ जो है हम कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड जो है ना उसी को डिस्क्राइब करते हैं, जस्ट उनकी वैल्यू हम बताते हैं, ठीक है। और ऐसी कुछ होती है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ कि जिनकी जो है ना जब तक हम मैग्नीट्यूड तो बता देते हैं लेकिन जब तक साथ में हम उसकी डायरेक्शन नहीं ना बताते कि ये जो है हमारे पास इसकी जो मेजरमेंट आई, जो इसकी वैल्यू आई है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करते हुए आई है, कौन सी डायरेक्शन में थी, किस डायरेक्शन की टुवर्ड थी कि हमारे पास ये वैल्यू जो है वो गेन हुई है। तो जब तक हम ये नहीं ना बताएंगे तो उनका जो टोटली कंसेप्ट है ना वो हमारे जहन में जो है ना वो ना बिल्कुल जो है हमें अंडरस्टैंड नहीं हो सकता होता, ठीक है। तो फिर ना इस बेस पे हमने क्या किया कि हमने जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनको हम बोलते हैं कि हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स हैं इसकी, ठीक है। तो कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं इसकी। तो पहली जो है हम जिसमें कहते हैं कि सिंपल, जिनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं जस्ट बाय देयर मैग्नीट्यूड, तो इनको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास है स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक है। इनको हम बोलते हैं ये हमारे पास कौन सी है? स्केलर क्वांटिटीज़, विच आर दोज क्वांटिटीज़ which are totally described by their magnitude। कि हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको जो है हम टोटली डिस्क्राइब कर देते हैं जस्ट बाय देयर वैल्यूज़। वैल्यू मीन उनकी कितनी मैग्नीट्यूड हमारे पास आई है ना, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं कि हमारे पास ना स्केलर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल जब हम लेंथ वगैरह को मेजर करते हैं, ठीक है, तो वो लेंथ किसी भी रोड की हो सकती है, हमारे पास किसी भी क्लॉथ वगैरह की हो सकती है। तो हम ये थोड़ी ना पूछते हैं कि उसने अगर हमारे पास क्लॉथ जो है वो मीटर में मेजर करके दिया है तो उसने किस डायरेक्शन में जो है उसको पॉइंट आउट किया था, किस डायरेक्शन में उसने करके जो है हमें इतना दिया है। तो हम जो है वो जस्ट उनकी मैग्नीट्यूड बताते हैं कि अगर हमारे पास लेंथ है तो इसकी 4 मीटर है, 3 मीटर है या 5 मीटर है, कितनी। हम जो है वो डायरेक्शन की तरफ जाते ही नहीं है। तो फिर ये ऐसी क्वांटिटीज़ है हमारे पास जो टोटली जो है वो डिस्क्राइब हो जाती हैं मैग्नीट्यूड के साथ ओवरऑल, ठीक है। इसमें डायरेक्शन की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं हमारे पास कौन सी होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। तो इनके हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास है लेंथ, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास किसी भी चीज़ का मैस है। नेक्स्ट अगर हम और देख लें तो हमारे पास टाइम, ठीक है। तो ये जो सारी क्वांटिटीज है हम कहते हैं टाइम गुजरता जा रहा है, इसकी वैल्यू 3 सेकंड 4 सेकंड, अगर उसने 3 सेकंड में इतना काम किया है तो हम ये थोड़ी ना बोलते हैं कि उसने जो है वो 3 सेकंड गुजरे हैं, अगर तो वो किस डायरेक्शन में गुजरे नहीं। हम जस्ट जो है इनकी वैल्यू बताते हैं, इनकी जस्ट हम मैग्नीट्यूड बताते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनको हम कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर लेते हैं बाय देयर मैग्नीट्यूड। इसके अलावा जो है नेक्स्ट हमने टाइप इसकी बोली कि वो टाइप जिसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ जो है वो डायरेक्शन बताना भी जो है वो मस्ट होता है कि अगर कोई क्वांटिटी है तो अगर जो है हमने उसको किया है मेजर तो कौन सी डायरेक्शन में अब जो है ना वो वर्क हुआ था, या अगर किसी ने वर्क किया तो कौन सी डायरेक्शन में किया है, तो हम फिर जो डायरेक्शन है ना वो भी बताना मस्ट होता है। तो उनको हमने कहा कि ऐसी क्वान्टिटीज़ हैं वो हमारे पास होती हैं वेक्टर क्वान्टिटीज़, ठीक है। तो अब हम उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जो इसकी सेकंड टाइप है हमारे पास,
those quantities which described by magnitude along with direction. Then such quantities are called vector quantities. कि अगर जो है हमारे पास अब ये क्वांटिटी है तो अगर जब हम उसकी मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू बताएंगे तो मस्ट है कि हम फिर बताएंगे कि हमारे पास इसकी डायरेक्शन क्या थी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हमने बतानी है, हमने कैलकुलेट करनी है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी मूविंग कार है हमारे पास, हमने उसकी वेलोसिटी बतानी है कि क्या है, तो हम देखते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम बोलते हैं कि व्हेन अ कार मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद इफ़ अ कार कवर 3 मीटर डिस्टेंस इन 3 सेकेंड। ठीक है, तो हम कहेंगे फिर इनका जो हमारे पास रेशियो आई है डिस्प्लेसमेंट की और टाइम की, और हम साथ में ये भी बोलते हैं व्हेन अ कार मूव स्ट्रेट एंड कवर अ 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। तो फिर हमारे पास जो है अब हम बोलेंगे कि जो इसकी दोनों की डिस्प्लेसमेंट और टाइम की जो रेशियो आएगी हमारे पास डिवाइड करके, वो जो है ओवरऑल हमारी क्या होगी, वेलोसिटी। तो अब जो है हमने बताया है कि इसकी जो वेलोसिटी थी वो कौन सी जो है हमारे पास डायरेक्शन में गई थी कार जो है वो मूव करके। ठीक है, तो इसके बारे में जब हम ओवरऑल डिस्कशन करते हैं ना कि हम जब किसी भी चीज़ की जो है वो मैग्नीट्यूड बताएं, साथ में हम बताएं कि उसकी जो है हमारे पास जो हमने मेजर किया है कोई भी चीज़ जो वैल्यू आई है वो कौन सी डायरेक्शन में को पॉइंट आउट कर रही थी, तो तब हमने जो है हम बोलेंगे कि ये जो क्वांटिटी अब आई है ये मेरे पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, कि जिसकी मैंने मैग्नीट्यूड तो बताई है लेकिन इसको टोटली डिस्क्राइब करने के लिए मुझे और किस चीज़ की ज़रूरत थी, मुझे जो है इसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत थी। तो फिर ऐसी क्वांटिटीज़ हमारे पास कौन सी हो जाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। तो इनके एग्जांपल हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, नेक्स्ट एक्सेलरेशन, एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को जो है जब हम एक्सप्लेन करते हैं, जब इनकी मैग्नीट्यूड हम वैल्यू बताते हैं, तो फिर जो है हम मस्ट है कि हम साथ में इसके जो है वो डायरेक्शन के बारे में भी डिस्क्राइब करते हैं। तो फिर इन क्वांटिटीज़ को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज़ है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ विद देयर एग्जांपल, एंड हमारे पास इसकी दो तरह की टाइप्स हैं। एक को हमने कहा कि हमारे पास स्केलर है जिसमें जस्ट जो है हम मैग्नीट्यूड का बताते हैं। ठीक है, उसके एग्जांपल में हमने देखा कि हमारे पास था लेंथ, मैस एंड टाइम वगैरह। और जो दूसरी टाइप है उसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ मस्ट है कि हम डायरेक्शन को भी एक्सप्लेन करते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो फिजिकल होती हैं हम उनको बोलते हैं कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ है। तो उनके एग्जांपल में हमने देखा हमारे पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, इसके अलावा मूवमेंट आर्म, काफ़ी इसके एग्जांपल्स हैं जितनी भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। आपने ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से जो है इसको करना है अटैम्प्ट, एग्जांपल मस्ट है हमने साथ बतानी है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़।